हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी हद तक कोर्स अपन ख़त्म कर चुके हैं। अब नवा चैप्टर अपना जो चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी अंतिम 2-3 कक्षाओं में ख़त्म हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने शुरुआत में चुंबकीय फ्लक्स और फैराडे के नियम, लेंज के नियम, फैराडे के प्रयोग और किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील क्षण में मतलब कह सकते हैं गतिक विद्युत वाहक जो बल उत्पन्न हुआ था उसके बारे में, और रोटेटिंग छड़, घूर्णन करती हुई छड़ जो चुंबक क्षेत्र में घूम रही थी उसमें उत्पन्न ईएमएफ अपन ने देख लिया था। अब प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं क्या है? अभी तक जो है लेंज के अनुसार किसी परिपथ में क्या उत्पन्न हो रही थी? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी किसी बंद परिपथ में। क्लियर? जो उन्हीं कारणों का विरोध कर रही थी जिनके कारण वह उत्पन्न हुई है। अब भंवर धारा भी कुछ इसी से रिलेटेड है, लेंज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो चीज हो रही है उसका वो क्या करती है? विरोध करती है। देखिए कैसे। मान के चलो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, नॉर्थ टू साउथ। अब क्या ये आयताकार प्लेट जो है इसमें अंदर बाहर हो रही है। जब ये प्लेट अंदर बाहर हो रही है, सुनेगा, तो क्या हो रहा है कि जैसे जब ये देखो, सुनेगा, जब ये अंदर प्रवेश करती है, पहली चीज देखिए, जब ये अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, तो जैसे अंदर प्रवेश करेगी इसके अंदर से गुजरने वाला चुंबक क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी बाहर है, अभी इसमें से कोई चुंबक क्षेत्र नहीं गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्लेट अंदर जाएगी इससे गुजरने वाला चुंबक क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो मतलब इसके अंदर क्रॉस बढ़ेंगे। पहले क्रॉस नहीं थे, मान लो, जैसे अंदर प्रवेश करेगा अब क्रॉस बढ़ेंगे। तो जब ये क्रॉस बढ़ेंगे तो ये क्रॉस का विरोध करने के लिए, इन क्रॉस का क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए, क्रॉस छोटे बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि एन से एस की ओर जा रहा है, तो ये क्रॉस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो क्रॉस का विरोध करने के लिए यह विपरीत दिशा में धारा बहाएगा। किस दिशा में बहाएगा? विपरीत दिशा में धारा बहाएगा। यह उन्हीं कारणों का, जो धारा उत्पन्न हो रही है इसी कारण, ये जो परिवर्तन हो रहा है इस प्लेट के अंदर से, ये जो धातु की प्लेट है, ये धातु की क्या है? धातु की प्लेट में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, प्लेट में से गुजरने वाला क्या? चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है? चुंबक क्षेत्र चेंज हो रहा है, गुजरने वाला है, इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये विरोध करेगी, इस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध। और विरोध के कारण ये ऐसी धारा बहेगी जो क्या करे? इसका विरोध करे। तो देखो अब इस प्लेट में धारा कैसे बह सकती है? अगर धारा ऐसे बहेगी तो ये क्या बन जाएगा? इसमें भी चुंबक क्षेत्र इसी दिशा में होगा कि नहीं होगा? चुंबक क्षेत्र इसी दिशा में होगा। एक मिनट, चलो, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखो, अगर देखो दो केस हो सकते हैं इसमें, सीधी सी बात है, दो केस, कहते हैं 2 केसेस होंगे। क्लियर? या धारा क्लॉकवाइज बहेगी या एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, दो ही केस हो सकते हैं। मान लो धारा क्लॉकवाइज बही, तो धारा यदि क्लॉकवाइज बही, सुनिएगा, ऐसे, तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो क्लॉकवाइज बही तो ये क्या हो जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा। बात आ रही कि नहीं अर्जुन है? जैसे ही इसके अंदर से ये जब साउथ पोल बन जाएगा तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? उधर बहाएगा। क्लियर? अपनी ओर से साउथ बन जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र उधर बहाएगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही, सुनिएगा, विरोध क्या होता है, इधर देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि चुंबक क्षेत्र इधर आ रहा है, चुंबक क्षेत्र इधर आ रहा है, मुझे विरोध करना है, तो मैं क्या करूंगा? चुंबक क्षेत्र इधर करूंगा। क्लियर? और इधर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं, जो धारा ऐसे बहेगी तभी चुंबक क्षेत्र रेखाएं ऐसे आएगी, पहले वाली चुंबक क्षेत्रों रेखाओं का विरोध होगा। देखो अभी चुंबक क्षेत्र इधर आ रहा है, मान लो बढ़ रहा है, मुझे अब इसका विरोध करना है तो मुझे चुंबक क्षेत्र इधर बहाना पड़ेगा, और जब चुंबक क्षेत्र इधर बहाना पड़ेगा तो हाथ ऐसे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि धारा की दिशा कुछ यूं होनी चाहिए।
और ये क्या होता है, धारा की दिशा ऐसे कब होती है, जब ये आपकी तरफ से देखे तो जब अंगूठा बाहर आता है तो नॉर्थ पोल होता है। अंगूठा जब बाहर आता है तो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। वापस देखिए, तो जब अंगूठा, तो विरोध करना है तो देखिए अंगूठा बाहर आना चाहिए, अंगूठा बाहर आना चाहिए, मतलब धारा की दिशा ऐसे होनी चाहिए, नॉर्थ पोल। जब चुंबक क्षेत्र ऐसे आ रहा है, सुनिएगा, चुंबक क्षेत्र जब ऐसे आ रहा है और इसको विरोध करना है तो ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, न कि साउथ पोल बनेगा। धारा की दो दिशाएं हो सकती है, दो ही केस होते हैं, या तो नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा, या क्लॉकवाइज धारा बहेगी या एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। क्लियर। तो वापस देखिए, तो इसमें चित्र में जैसे दिखाया हुआ कि जैसे ये प्लेट अंदर इंसर्ट करेगी, अंदर की ओर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो अंदर की ओर जाने वाला, अंदर की ओर वाला जो बी है वो बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये बाहर की ओर बी जनरेट करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, बी बढ़ाएगा। जब ये बाहर की ओर बी बढ़ाएगा तो आप देखिए, जब बाहर की ओर बी बढ़ाना है तो धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, धारा की दिशा होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब ये धारा उत्पन्न तो हो गई, लेकिन यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण यह उत्पन्न हुई है। अब जो प्लेट अंदर घुस रही है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। अंदर घुसने की स्पीड, सुनेगा, देखो दो केस है, या तो प्लेट अंदर ही है या प्लेट बाहर ही है। जब प्लेट बाहर ही है तो फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र गुजर ही नहीं रहा, तो फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो कोई बात ही नहीं है। और जब प्लेट अंदर है तो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा गुजर रहा है तो भी परिवर्तन नहीं हो रहा फ्लक्स में, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब प्लेट बाहर से अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो उसका फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने का विरोध करेगी। क्लियर। और विरोध इस प्रकार करेगी कि धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि उन्हीं कारणों का विरोध करे जिनके कारण यह उत्पन्न हुई है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो और आगे समझाऊंगा डिटेल में। अभी आप इधर देखिए कि जैसे ये एन से एस की ओर जाएगी तो इसके अंदर से गुजरने वाले क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेंगे। ये क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेंगे तो अगर ये धारा इसने ऐसे बहा दी, सुनिएगा, अगर ऐसे बहा दी तो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएंगे। क्लियर। लेकिन ये तो क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती, विरोध करती है। तो विरोध करने के लिए क्या करेगा, विपरीत दिशा में धारा बहाएंगे। तो ये आपको लाल ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा। तो अब धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे। क्लियर। और धारा की दिशा ऐसे होगी, लेकिन ये कोई एक धारा नहीं होगी, बहुत सारी धाराएं होगी, बहुत सारी धाराएं होगी। जैसे ऐसे 1 2 3 धारा इस प्रकार होगी जैसे भंवर हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। एडी करंट क्या करता है, गति का विरोध करता है। क्या करता है, गति का क्या करेगा, विरोध करता है। एडी करंट क्या करता है, गति का विरोध करता है। सुनिएगा ध्यान से, फिर भी गति तो होती है, गति का विरोध करता है। गति का विरोध कैसे करता है, भंवर धारा पैदा हो जाती है, कोई भी धातु है उसमें से अगर चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है, बंद, और एक किसमें होती है, धातु की प्लेट, धातु की बंद प्लेट या धातु का बंद टुकड़ा उसमें होता है। ये ध्यान रखना, पूरा बंद होना चाहिए, जैसे कोई सीट हो, लूप नहीं चाहिए। लूप नहीं, लूप की बात नहीं कर रहे हैं, लूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धातु की प्लेट की बात कर रहे हैं, धातु की सीट की बात कर रहे हैं। तो ये जो भंवर धारा है ये किसी धातु की सीट में पैदा होती है। क्लियर है भाई, यहाँ तक लूप की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले तक अपन लूप की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसकी समस्या का समाधान क्या है, इसकी समस्या का समाधान क्या है कि इस प्लेट को खांचेदार बना दो। क्या बना दो, खांचेदार। क्या बना दो भाई, प्लेट को कैसे बना दो, खांचेदार। तो इस प्लेट को जब खांचेदार बनाएंगे तो इस प्लेट के अंदर क्या होगा, शक्तिशाली भंवर धाराएं पैदा नहीं हो पाएगी। अभी इस प्लेट में ऐसी भंवर धाराएं पैदा होगी जो कैसी होगी, शक्तिशाली। लेकिन अब जब ऐसे खांचे बना दिए, क्या बना दिए, जब इस प्लेट में, इधर मैं बना देता हूं, जब आगे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में, ऐसे खांचे बना दिए, मान लो ऐसे बना लो या कैसे भी बना लो, तो अब इसके अंदर भंवर धारा क्या होगी, बिल्कुल कमजोर भंवर धारा पैदा होगी। दिख रहा है आपको, भंवर धारा तो पैदा होगी अभी भी, लेकिन अब क्या है, इसका आयतन कम हो गया, और आयतन कम हो गया, भंवर धारा आयतन में होती है, आयतन कम हो गया तो भंवर धाराएं भी क्या हो जाएगी, भंवर धाराएं भी क्या हो जाएगी, आयतन कम हो गया तो भंवर धाराएं भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इसका आयतन कम हो गया ना, कम हो गई। भंवर धारा किस में होती है भाई, आयतन में होती है।
क्या होती है भाई, आयतन में होती है। तो जैसे ही इसको कट कर दिया तो आयतन कम कर दिया, तो भंवर धाराएं अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी शक्तिशाली भंवर धाराएं नहीं बन पाएगी। भंवर का मतलब आप समझते हो ना, भंवर ऐसे, ये क्या होता है, ये भंवर ही होता है। क्लियर, ये क्लियर। तो इस तरह की धाराएं बनेगी जैसे कोई भंवर आ रहा हो। क्लियर। इन भंवर धाराओं को आगे पढ़ेंगे अपन। वैज्ञानिक फोको ने खोज की थी, फोको ने, तो फोको धाराएं भी कहते हैं। क्या, कौन सी धाराएं, फोको धाराएं भी कहते हैं इन्हें। भंवर धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो भंवर धाराओं को फोको धाराओं से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ, सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा कि प्लेट है, जब बाहर है तो इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं गुजर रहा है, लेकिन प्लेट जैसे अंदर करेगी, अब इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो धारा की दिशा, धाराएं पैदा करेगा, और वो भी विपरीत दिशा में। धारा किस दिशा में, विपरीत दिशा में धाराएं पैदा करेगा, जो अंदर प्रवेश करने का विरोध करे। और यहाँ पे जो विरोध हो रहा है, ध्यान रखना, भंवर धाराएं क्या करती है, मैंने लिखा, भंवर धारा क्या करती है, विरोध करती है। और जो विरोध करेगी तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गति का विरोध हो गया। फिर मान के चलो फिर भी ये अंदर आ गई, अंदर आने के बाद अब कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा, कोई मतलब जितना गुजरना है, 5 टेस्ला गुजर रहा है तो 5 टेस्ला ही गुजरेगा। लेकिन अब जब ये बाहर निकलेगी प्लेट, तो फिर से देखिए, जब ये बाहर निकलेगी तब इसके अंदर से निकलने वाले क्रॉस, जो क्रॉस गुजर रहे थे अभी, देखो क्रॉस, जब ये बाहर निकलेगी तब इससे गुजरने वाले क्रॉस की संख्या जो है कम होने लगेगी। यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस बढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान में, क्रॉस बढ़ रहे हैं। क्रॉस मतलब अंदर जाने वाला चुंबक क्षेत्र है, या मैं कह सकता हूँ बी क्रॉस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस घट रहे हैं। और जब बी क्रॉस घटेंगे तो क्या करेगा, फिर विरोध करेगा कि घट क्यों रहे भाई। अब ये क्या करेगा, अब धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो अब क्रॉस जब घट रहे हैं तो ये धारा की दिशा ऐसे ही बढ़ेगा ताकि क्रॉस बढ़े। तो अब इसकी धारा की दिशा ऐसे होगी। पहले कैसी थी, पहले केस में धारा की दिशा कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज। बात समझ में, जब अंदर प्रवेश करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इस केस में, और केस में अलग हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब अंदर प्रवेश करेगी तो धारा की दिशा अलग होगी, और जब बाहर निकलेगी तब धारा की दिशा अलग होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इस तरह खांचेदार बना के भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों आगे देखिए, भंवर धाराएं हैं क्या, परिभाषाएं देखिए भंवर धाराओं की। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये शक्तिशाली भंवर धाराएं बनेगी पूरे आयतन में। पूरे किस में बनती है भाई, आयतन में। पूरे जो भी लकड़ी का ये क्या कहते हैं, धातु का गुटका है या धातु की प्लेट है, उसमें पूरे आयतन में बनेगी भंवर धाराएं, इस तरह से आपको दिख रहा है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, खांचेदार बना देंगे, या इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, छोटे छोटे पतले पतले पीसेज में, आयतन को पतले पतले स्लाइस में काट कर, ठीक है, उसको लेमिनेट करके वापस चिपका देते हैं। ऐसा अपन किस में करते हैं, जैसा ये दिख रहा है, ऐसा अपन देखो हल्की भंवर धाराएं पैदा हो रही है, हल्की हो रही है, मतलब अब कम होगी, पहले शक्तिशाली थी। ऐसा अपन ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर कैसा होता है, पटलित। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में बहुत सारी पट्टियां होती है, मतलब ट्रांसफार्मर ऐसे पूरा धातु के गुटके का नहीं बना हुआ होता, पतली 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 पट्टियां होती है, वो उसको चिपकाते हैं ऐसे। इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे पट्टियां जो होती है कैसी होती है, पतली पतली होती है। जब आगे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये पतली पतली पट्टियां होती है, इनको वापस चिपकाया जाता है। पहले काटा जाता है, फिर लेमिनेट करके, और फिर उनको वापस चिपकाया जाता है। क्लियर, ये खाली स्पेस होता है, और यहाँ पे तारें लिपटी हुई रहती है। जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर, तो ये अपन ने पढ़ा ट्रांसफार्मर, तो पटलित होती है। तो देखें क्या है भंवर धाराएं, सुनिएगा पढ़िएगा। हम जानते हैं कि जब किसी बंद, अभी तक अपन ने पढ़ा कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये अपने को पता है। जब भी किसी बंद परिपथ या बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, अब किसकी बात कर रहे हैं, ये तो कुंडली थी, एक लूप था। अब क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल टुकड़े, धातु के टुकड़े की बात कर रहे हैं, प्लेट की बात कर रहे हैं, से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इनके संपूर्ण आयतन में बंद पथ
में संपूर्ण आयतन में बंद पथ में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। प्रेरित हुई ना धाराएं, थी नहीं पर हो गई, विरोध के कारण करनी पड़ी। क्लियर? तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिनकी प्रकृति पानी में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार होती है। पानी में भंवरे उत्पन्न होते हैं कैसे? जैसे पत्थर मारते हो पानी में, ऐसे भंवरे उत्पन्न होते हैं, ऐसे वेव्स निकलती है। क्लियर? तो ऐसे ही भंवर धाराएं ऊपर देख लो आप। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के लंबवत होता है। तो अभी अपन ने देखा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है धाराएं, धाराएं लंबवत बनी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर है और ये इस तल में है, मतलब क्या है? उसके लंबवत है। तो धाराओं की दिशा तल की क्या होती है? चुंबक क्षेत्र के लंबवत तल में होती है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के लंबवत होता है। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये धातु के टुकड़े की गति या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? गति या चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है। मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, मैं परिवर्तन, तो फाई में परिवर्तन होगा। और फाई में जब परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, तो क्या पैदा होगी? भंवर धाराएं। क्या पैदा होगी? बी में परिवर्तन होगा तो फाई में, तो उसका विरोध करने के लिए, फाई में परिवर्तन का विरोध करने के लिए क्या होगी? भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। क्लियर? ठीक है? फाई में परिवर्तन होगा और ये जो भंवर धारा क्या करेगी? गति का विरोध करेगी। क्या करेगी? गति का विरोध करती है। ध्यान से देखना भाई। और गति का विरोध करने पर ये जो भंवर धाराएं पैदा होती है वो पहले गति का विरोध करती है और बाद में ये भंवर धाराएं किस में चली जाती है? ऊष्मा में। ऊष्मा में। और ऊष्मा क्या देता है अपने को? आपको पता है, हीट। तो बाद में ये भंवर धाराएं अपनी जो भंवर धारा, धारा मतलब विद्युत ऊर्जा हो गई, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा ऊर्जा में। इसका भी अपने यूज देखेंगे। तो मेनली भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो ऊष्मा उत्पन्न करने में और एक गति के विरोध में। क्लियर? तो ऊष्मा उत्पन्न करने में अगर इसका उपयोग देखें, मैं अभी पहले बता दूं, एक तो ऊष्मा उत्पन्न करने में और गति का विरोध करने में। क्लियर? तो ऊष्मा उत्पन्न करने में है, तो अगर गर्मी कर रही है तो प्रेरण भट्टियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। सुनिएगा, प्रेरण भट्टियों में पहला इसका उपयोग है, आगे अभी देख लेते हैं। प्रेरण भट्टियों में इसका उपयोग किया जाएगा। और दूसरा है ऊष्मा थेरेपी में। थेरेपी में किस में करा जाएगा? थेरेपी में। ठीक है? ऊष्मा की थेरेपी में, मतलब सिकाई विकाई के लिए काय चिकित्सा में इसका उपयोग किया जा सकता है। भाई ऊष्मा है, गर्म है, तो ज़्यादा ऊष्मा पैदा करके अपन क्या कर सकते हैं? प्रेरण भट्टियों में कर सकते हैं, जिसमें मतलब धातुओं को पिघलाया जा सकता है। दूसरा ऊष्मा थेरेपी में, काय चिकित्सा में, थेरेपी में इसका उपयोग किया जा सकता है। गति का विरोध करता है तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? देखो मैंने आपको कहा कि फाई में परिवर्तन हुआ। क्लियर? तो भंवर धाराएं उत्पन्न हुई। भंवर धाराएं उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? गति का विरोध हुआ। गति का विरोध हुआ और गति का विरोध हुआ तो ये भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा है ये आखिर में तो खत्म हो जाएगी। तो आखिर में जब ये खत्म होगी तो किस में बदलेगी? ऊष्मा में बदलेगी। तो ऊष्मा के दो उपयोग बता दिए मैंने, प्रेरण भट्टियों में और ऊष्मा थेरेपी में या काय चिकित्सा में, ऊष्मा पार्य उपचार में। ठीक है? और तीसरा ट्रेनों के ब्रेक में। ट्रेनों के ब्रेक में रोकना है। देखो क्या है? रोकना है तो ट्रेनों के ब्रेक में, ताकि ट्रेन के सारे डब्बे, अभी क्या होता है ट्रेन, आगे बताऊंगा, ट्रेन का क्या होता है? आगे कंट्रोल होता है। ठीक है? पीछे के डब्बे अगर तेजी से ब्रेक लगाए तो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वाले ब्रेक लगेंगे, क्लियर, भंवर धाराओं से प्रेरित ब्रेक लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे डब्बे एक ही जगह पे रुक जाएंगे। और दूसरा गैल्वेनोमीटर में, रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर में, रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर में, रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर में, रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर में क्यों? देखो गैल्वेनोमीटर है, अब मान के धारा बह रही है, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है, अभी अपने को पता नहीं चला ऐसे ऐसे हिल रही है, अपन चाहते हैं कि सुई तुरंत रुक जाए। अपन क्या चाहते हैं? गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत धारा बहे और तुरंत एक जगह पे आके रुक जाए, ताकि अपने को पता चले, परफेक्ट आंसर दे। रुद्धदोल धारामापी, धारामापी की सुई परिमाण देने के लिए तुरंत रुक जाए, ऐसा नहीं हो ऐसे ऐसे हो रही है। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो वो नहीं होना चाहिए। तुरंत रुकने के लिए क्या है? भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। तो गति चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का करती है। इन धाराओं की खोज 1895 में, ये अभी की बात ही है, 1895 में
गांधी जी का जब दौर था, मैं वैज्ञानिक फोको ने करी थी, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। कौन सी धाराएं कहते हैं? फोको धाराएं भी कहते हैं। क्लियर? तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी बंद धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से निकाला जाता है या धातु के टुकड़े में चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है, तो धातु का टुकड़ा अपने अंदर इस प्रकार की धाराएं उत्पन्न करता है, चक्करदार धाराएं, इस प्रकार की चक्कर धाराएं उत्पन्न करता है जो उस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कह सकते हो किसी बंद धातु के स्थूल टुकड़ों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब यार बच्चों देखो, दो प्रयोग दिए हैं भंवर धाराओं के। तो भंवर धाराओं का प्रयोग मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। चित्र बना हुआ है किताब में, लेकिन मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा चित्र, तो मैं देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो अंदर जा रहा है। क्लियर? और ये है धातु की प्लेट। क्या है भाई? ये धातु की प्लेट है। क्लियर? अब ये धातु की प्लेट को सुनेगा, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर। कहाँ है? क्रॉस मतलब अंदर की ओर। अब जैसे मैं इस प्लेट को निकालूंगा तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर से गुजरने वाले क्रॉस की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अभी 6 निकालूंगा, फिर 4 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? उन्हीं कारणों का विरोध करेगा। मैं इसको इधर खींच रहा हूं, सुनिएगा। यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण यह पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मैं निकाल रहा हूं तो क्रॉस क्या हो रहे हैं? अंदर 6 थे पहले, अब हो रहे हैं 4। तो जब क्रॉस 6 से 4 हो रहे हैं तो ये विरोध करेगा। अभी 6 से 4 क्यों हुए? 6 ही होने चाहिए। जो परिवर्तन हो रहा है उसका ही विरोध करेगा। तो ये 6 करने के लिए वापस क्या करेगा? धारा की दिशा ऐसे बहाएगा, ऐसे बहाएगा, तभी अंदर चुंबकीय क्षेत्र इसमें इस दिशा में बढ़ेगा। धाराएं ऐसे बहेगी तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, अगर हाथ ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा। क्लियर? तो हाथ अगर अंदर जाएगा तो धाराओं की दिशा कुछ कैसी होगी? इस तरह से। क्लियर? धाराओं की दिशा कुछ इस तरह से होगी। क्लियर? जो उन्हीं कारणों का विरोध करेगा। मतलब क्रॉस कम हो रहे हैं तो ये क्रॉस को बढ़ाएगा, क्रॉस बढ़ रहे हैं तो ये क्रॉस को घटाएगा। मतलब धारा की दिशा ऐसे होगी। बात आ रही समझ में? मतलब अपन कह सकते हैं बी बढ़ रहा है तो ये बी को घटाने के लिए धारा बहाएगा, और बी घट रहा है तो ये बी को बढ़ाने के लिए धारा बहाएगा। तो धारा की दिशा इस प्रकार होगी, विरोध करेगा। कुल मिला के इसको विरोध करना है, जो चीज़ हो रही है उसका विरोध करना है। क्लियर? पढ़ो इसमें। धातु की एक समतल प्लेट PQRS सीमित चुंबकीय क्षेत्र में B में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। यह समतल प्लेट कागज के तल में स्थित है। जब इस प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो प्लेट का चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रफल बदलने से प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने से भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो मैंने उधर बताया। इस चित्र को मैंने उधर बता दिया, ठीक है? ये चित्र मैंने इधर एक्सप्लेन किया। होती है जिसकी दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबकीय बल F बराबर ILB प्लेट की गति का विरोध करे। इस प्रकार उत्पन्न अवमंदन को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। इस प्रकार के अवमंदन को अब क्या होगा? भंवर धाराएं तो पैदा होगी, लेकिन अब देखना ध्यान से। जब आपने देखा कि देखो धारा ऐसे बहेगी, इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देख रहे हो आप, मैंने आपको बताया कि धाराएं ऐसे बह रही है, मतलब क्लॉकवाइज बह रही है। कैसे बह रही है? क्लॉकवाइज एंटी। देखो वामावर्त दक्षिणावर्त आपको समझ में थोड़ा कम आए तो आप ऐसे याद रखो, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको याद रहेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो धारा कहाँ है? ऊपर है। सुनिएगा, धारा कहाँ है? ऊपर है। इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो अब देखो इस कॉर्नर की बात करूं, इसको जूम करूं तो धारा कहाँ है? इसमें ऊपर। क्लियर? ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर। ठीक है? क्लियर? धारा कहाँ है? ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर। दिख रहा है आपको? धारा ऊपर, इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर। अब आप देखिए, आपको पता IF बराबर IL क्रॉस B, आपको पता होगा, पता है?
और इसमें क्रॉस मतलब साइन 90, साइन हमेशा 90 होगा। क्यों? क्योंकि लंबवत होती है। परिभाषा में अपन पढ़ चुके हैं, लंबवत पैदा होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत धाराएं पैदा होती है। अब आप करो आई और क्रॉस अंदर की ओर, आई क्रॉस बी करो, तो आई क्रॉस बी बल लगेगा इधर, तो आप देख रहे हैं बल कहाँ लगाएगा? इधर। आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल की दिशा आई की दिशा होती है, आई जिधर है उधर ही एल है, तो आप देखो ए बराबर आई एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी बल इधर लग रहा है। मतलब जब अपन इसको इधर खींच रहे हैं तब ये बल किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, तो अपनी गति का विरोध करेगा। अपन गति इधर चाहते हैं, गति इधर हो रही है, अपन कार्य गति के लिए इधर कोशिश कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, गति करा रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, अपन इसको इधर खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन धाराएं जो पैदा हो गई, उन धाराओं के कारण F बराबर आई एल क्रॉस बी सूत्र से बल कहाँ लगेगा? उधर लगेगा। तो लिखा F बराबर आई एल भी प्लेट की गति का विरोध करे। इस प्रकार उत्पन्न अवमंदन को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। तो भवत धाराओं से जो उत्पन्न अवमंदन होता है, गति का विरोध होता है, उसे विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। दर्शाए गए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अनुसार होगी। छोड़ो। प्रयोग 2 देखिए। प्रयोग 2 में अभी पहले आपको पहले पेज में समझा चुका हूं, पढ़िए एक बार। तांबे तथा एल्यूमिनियम, पढ़िए ध्यान से, तांबे तथा एल्यूमिनियम की एक पट्टिका को छड़ लोलक के रूप में उपयोग में लेकर सीमित चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं। तो प्लेट का वह क्षेत्रफल जिससे चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है नियत नहीं रहता है। गति की सीमांत स्थितियां, मतलब अंदर जब ले जाएं और जब बाहर आए, अंदर जाए और जब उधर से बाहर निकले दूसरे सिरे से, सीमांत स्थिति उसे कहते हैं। पर यह चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम तथा प्लेट की साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है। साम्य स्थिति मतलब बीचों बीच। आपको पता है ना साम्य अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था अगर मैं बात करूं इसको, तो कोई ऐसे और ऐसे जा रही है, तो ये तो क्या हो गया? सीमांत। भी प्लेट है मान के चलो, तो ये सीमांत है, और इधर देखिए ये क्या हो गया? कॉर्नर सीमांत हो गए, और बीच में ये साम्य अवस्था है। तो साम्य अवस्था में मैंने बताया जब बीच में होगा तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो भंवर धारा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। तो भंवर धारा उस समय कितनी होगी? 0। तो स्थितियों पर यह चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम तथा प्लेट की साम्य स्थितियों पर अधिकतम होता है। चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन से प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो गति को अवमंदित करती है। प्रत्येक बार प्लेट के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने व बाहर निकलने में इसकी यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदलता है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें बदलता है? ऊष्मा में, क्योंकि भंवर धाराएं अंदर जाते गायब हो जाती है। अभी तो भंवर धाराएं हैं, बाहर बाहर है, तब देखो इस चित्र में देखना, अभी तो भंवर धाराएं हैं, लेकिन अंदर जाते भंवर धाराएं 0, फिर भंवर धाराएं पैदा। तो भंवर धाराएं, धारा अगर है और अंदर जाते धारा 0 हो गई, और फिर धारा आ गई, और फिर धारा क्या हो गई? अंदर आते 0 हो गई, फिर धारा हो गई, तो ये क्या हो गया? ये सारी धाराएं किसमें बदलेगी? ऊष्मा में। किसमें बदलेगी? ऊष्मा में। क्लियर? ऊष्मा बदलता तथा कुछ दोलनों के बाद प्लेट रुक जाती है, और धीरे धीरे अवमंदित होते होते प्लेट क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसकी दोलन गति अवमंदित होती है। यदि तांबे की पट्टिका में खांचे काटे जाएं, खांचेदार बना जाए, मैंने बता दिया, तो यह सरलता से दोलन करती है, क्योंकि खांचे काटने से भंवर धाराओं के लिए उपलब्ध बंद पथों में कमी आ जाएगी तथा भंवर धाराएं क्षीण हो जाएगी। होगी तो सही, लेकिन क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। विद्युत उपकरणों में भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित होता है। कई सारे विद्युत उपकरण हैं, उनमें विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है अपने को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। अतः क्रोड को पटलित करके इन भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। क्रोड को क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ट्रांसफार्मर में क्रोड को क्या कर सकते हैं? पटलित करके इन भंवर धाराओं को कम किया जाता है। देखो मैं बताता हूं आपको आगे। लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, भंवर धाराओं को कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पतली पतली पट्टियों की सहायता से, ट्रांसफार्मर में क्रोड को क्या करते हैं? पतली पतली पट्टियों की सहायता से बनाते, तथा ये पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश करके एक दूसरे से पृथक करते हैं। क्रोड में वार्निश करके मतलब या लेमिनेट करके, ठीक है। क्रोड में पत्तियों का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर होने से प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराओं की प्रबलता घट जाती है। क्लियर? ये ऐसा चित्र बना हुआ है, ये पतलित कर दिया, ये नॉर्मली आ रही है, घुस रही है, और ये पतलित कर दिया। ये आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है भंवर धाराओं के उपयोग। तो भंवर धाराओं के उपयोग है, पहला है रुद्ध दोल धारा मापी। मैंने बताया धारा मापी, और रुद्ध मतलब रोकना। रुद्ध मतलब क्या होता है? रोकना। दोलन, दोलन, दोल से क्या हुआ? दोलन। सुनना मेरी बात को ध्यान से।
रुद्ध दोल धारामापी क्या है? रुद्ध मतलब रोकना, दोलन ऐसी धारामापी जो दोलन ज़्यादा नहीं करे, रुक जाए। और रुकेगी किससे? भंवर धाराओं से। रुकेगी किससे? भंवर धाराओं से। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। चल कुंडली धारामापी में जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के विक्षेपित होने से साम्यावस्था में आने में कुछ समय लगता है। साम्यावस्था में आने में मतलब धीरे 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 ऐसे रुकेगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने में इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो कुछ समय लेता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र कुछ समय लेती है। अतः तांबे की फ्रेम पर, अब सुनना, साम्यावस्था में आने में कुछ समय लेती है। अतः तांबे की फ्रेम पर तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। क्या करते हैं भाई? तांबे की फ्रेम पर तार लपेटते हैं, ताकि तांबे की जो प्लेट है, बात आ रही समझ में? तो तांबे की फ्रेम पर तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने से इन भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो विद्युत चुंबक के अवमंदन के कारण कुंडली को शीघ्र साम्यावस्था में ले आती है या रोक देती है। क्लियर? रोकने का काम हो गया। रुद्ध दोलन रोकना। इसके लिए क्या करते हैं? तांबे की एक फ्रेम पर तारों को लपेटा जाता है। ठीक है, अब जब इसके अंदर चुंबक क्षेत्र परिवर्तित होता है तांबे की फ्रेम में से, तो उसके अंदर क्या होता है? भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो उसे तुरंत रोक देती है। विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, और कौन सी रेलगाड़ी? विद्युत रेलगाड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है उनमें। ठीक है, तो विद्युत रेलगाड़ियों के पहियों का संबंध, सुनना, पहली बात आई पहिए। विद्युत रेलगाड़ियों के पहियों का संबंध धात्विक ड्रम से किया जाता है। मतलब सारे पहियों में क्या लगे होते हैं? धात्विक ड्रम लगे हुए होते हैं। रेलगाड़ी के साथ ये ड्रम भी गति करते हैं। रेलगाड़ी को रोकने के लिए इन घूमते हुए ड्रमों पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे इनमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो ड्रम की गति का विरोध करती है, जैसे रेलगाड़ी के ब्रेक लगते हैं। अब सुनिएगा क्या है। रेलगाड़ी में क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, कि रेल जितने भी डब्बे हैं सबके जो पहिए हैं उसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रिक, इसमें क्या हुआ? ड्रम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? धातु के ड्रम। क्या लगे हुए हैं भाई? धातु के ड्रम। मतलब ढोल टाइप आइटम मान लो आप, धातु के ड्रम लगे हुए हैं। क्लियर? तो धातु के ड्रम लगे हुए हैं। जब इस धातु के ड्रम में से, सुनिएगा, इस धातु के ड्रम में से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को गुजारेंगे, क्लियर? मान के जो ट्रेन रोकनी है, तो पूरे के पूरे जितने भी ट्रेन है, जितने भी पार्ट्स है, उन सब में से क्या होगा? धातु के ड्रम में से चुंबकीय क्षेत्र को गुजारा जाएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को गुजारा जाएगा, ये उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनके कारण उत्पन्न हुई है। तो ये क्या करेगा? भंवर धारा उत्पन्न करेगा। ड्रम में कैसी भंवर धारा उत्पन्न होगी? और ड्रम में जो भंवर धारा होगी वो क्या करेगी? ड्रम को फाइनली क्या करेगी? रोक देगी। क्या करेगी? भंवर धारा ड्रम को क्या करेगी? रोक देगी। मतलब ट्रेन के सारे डब्बे एक साथ एट अ टाइम रुक जाएंगे और एक्सीडेंट की संभावना नगण्य हो जाएगी। अचानक भी ब्रेक लगाएं तो भी सारे डब्बे ट्रेन के एक साथ रुक जाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक ट्रेन का ये फायदा। और नॉर्मल वाले ट्रेन है उसमें क्या होता है? सारा कंट्रोल आगे ही होता है इंजन पे। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं पीछे वाले डब्बे आगे पीछे होने लग जाते हैं, आपको पता ही होगा ये। इस प्रकार के ब्रेकों में घर्षण के कारण होने वाली टूट फूट नहीं होती है। इन प्रकार के ब्रेकों में क्या होता है? जो नॉर्मली घर्षण के कारण क्या होती है? टूट फूट होती है, वो इसमें नहीं होती है। साथ ही वो ब्रेक उच्च चालों पर अधिक दक्ष होते हैं। ज़्यादा वेग हो ना तब भी, मतलब बहुत तेज स्पीड में चल रहे तो भी ब्रेक लगा के ट्रेन को रोका जा सकता है। क्लियर? अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, चुंबकीय बल चाल के साथ बढ़ता है, क्योंकि चुंबकीय बल, सुनिएगा वापस, चुंबकीय बल चाल के साथ ऐसा क्यों होता है? तेज वेग में भी, सुनिएगा, तेज वेग में ट्रेन चल रही है तो ये ज़्यादा कारगर है। क्लियर? ये जो है भंवर धाराओं वाले ब्रेक ज़्यादा कारगर है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय बल बढ़ेगा। वापस देखिए। क्लियर? तो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे चुंबकीय बल बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि अपने को पता है F = Q V क्रॉस B का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। क्लियर? चलो, अब क्या है? उष्मा पार्य उपचार में मैंने बताया ना, उष्मा थेरेपी में, डायथर्मी, ठीक है, उष्मा पार्य उपचार में, उष्मा पार्य उपचार में, वर्ड देखना, उष्मा पार्य उपचार में, उष्मा थेरेपी में रोगग्रस्त ऊतकों की सिकाई के लिए, थेरेपी हो गया, सिकाई मतलब, तो रोगग्रस्त ऊतक जो है, रोगग्रस्त जो ऊतक है उनकी सिकाई के लिए रोगी के से उस भाग पर
कुंडली लपेटकर रोगग्रस्त जो उत्तक है, सुनिएगा, शरीर में कोई रोगग्रस्त उत्तक है, उस रोगग्रस्त उत्तक की सिकाई के लिए रोगी के शरीर के उस भाग पर कुंडली लपेटकर धारा प्रवाहित की जाती है। इससे उत्कों में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जो उत्कों में उष्मा उत्पन्न करती है। इससे रोगग्रस्त उत्तक की सिकाई होती है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जो पोर्शन है, जो उत्तक है, जो रोगग्रस्त है, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे? कुंडली लपेटकर उसमें अपन क्या करेंगे? सिर्फ भाग पर कुंडली लपेटकर क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। और धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उत्कों के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। और इससे क्या होगा? भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो क्या होगी? भंवर धाराएं उष्मा उत्पन्न करेगी। उस उष्मा से उस उत्तक की क्या हो जाएगी? सिकाई हो जाएगी भाई। ठीक है। अब प्रेरण भट्टी, ये मैंने बता दिया, गर्मी हो रही है तो धातुओं को पिघलाने में काम करें, इतना ही समझ में आना चाहिए। भट्टी का काम यही होगा, प्रेरण वाली भट्टी। तो इस भट्टी में अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है। तो अयस्क जो होते हैं उनसे क्या प्राप्त की जाती है? धातु। अयस्क जो है आपको पता है, अयस्क होते हैं, क्या होते हैं? मिश्रित धातुएं होती है, उसमें कई सारी मिश्रण होता है धातुओं का। तो उसको अलग अलग करने के लिए क्या होते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त कर, जिस धातु को पिघलाना होता है उसे उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। उच्च आवृत्ति के, जिसे पिघलाना होता है उसे उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है भाई। तो उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है तो फ्लक्स भी परिवर्ती होगा, और फ्लक्स जब परिवर्ती होगा, ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा, तो निश्चित रूप से भंवर धाराएं पैदा होगी। बी जब चेंज हो रहा है, उच्च आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि फाई चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा और उससे भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। और भंवर धाराएं बाद में क्या करेगी? भंवर धाराएं बाद में उष्मा पैदा करेगी, और जो उष्मा होगी वो धातु को गलाएगी, धातु को पिघलाएगी। क्या करेगी? पिघलाएगी भाई। जिसे धातु पिघल जाती है, अयस्क धातु प्राप्त की जाती है एवं अयस्क धातु प्राप्त की जाती है। चारों इसके जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो एक बार आप देखिए। क्लियर? तो आज अपना जो टॉपिक है भंवर धाराएं बेटा समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए भंवर धाराएं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल है वैसे, देखिए इसको ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, स्व प्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बार बार वीडियोस को देख रहे हैं, और जब भी क्लास हो रही है तो आप उसे लिख लिख के याद करें। निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में जो रिजल्ट आएगा आपका बेहतरीन आएगा। आपको एक अद्भुत खुशी का एहसास होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। बच्चों, एक वीडियो को आप बार बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखो। निश्चित रूप से आपको आखिर एक वीडियो को अगर 3 बार देखोगे, मेरी गारंटी है ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्लियर? क्लासरूम में तो क्या होता है, आप कोई वीडियो एक बार देख सकते हो, ऑनलाइन में आप बार बार देख सकते हो। तो इससे आपका निश्चित रूप से फायदा होगा। इसी के साथ आज की क्लास बच्चों हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।